भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से। परीक्षित, एक दिन की बात, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत। भगवान ने अहेतु की कृपा करके इंद्र के अभिमान का दमन किया। गोवर्धन नाथ के माध्यम से एक दिन वरुण को भी भगवान ने शिक्षा देने का विचार कर लिया। इंद्र को के मान का तो मर्दन की ही, उसके साथ ही वरुण को भी शिक्षा देने का भगवान ने संकल्प लिया। श्री बाबानंद नियमानुसार एकादशी को निराहार व्रत करते थे। निराहार कुछ भी नहीं पाते, आजकल के जैसे एकादशी नहीं। आजकल हम लोग एकादशी कैसे करते? महाराज एक दिन पहले ही 10वीं के दिन सासू माँ बहुरिया को कहती हैं, सुनती हो? बोले हाँ। बोले कल एकादशी, आज थोड़ा बढ़िया भोजन बना लेना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। रात को बढ़िया चकाचक गले तक डाल लेंगे और सुबह होते होते देवी आज एकादशी, बढ़िया सा थोड़ा फलाहार बना लेना। 8 बजे बढ़िया हलवा बनाया, रबड़ी बनाई, उसके बाद पकोड़े बनाए, फिर मंगोड़ियां बनाई, फिर साबूदाने बनाए, फिर सुबह से शाम तक। एकादशी है ना, रोटी नहीं खानी है, तो हमारा दिन भर मुंह चलता ही रहता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसी एकादशी नहीं, निराहार एकादशी श्री बाबानंद करते सज्जनों। निराहार एकादशी व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी ही थी, इसलिए अरुणोदय से पूर्व रात्रि में ही स्नान करने के लिए श्री बाबानंद श्री यमुना जी में गए हैं। सज्जनों, गोविंद बाबानंद के जीवन में यूं ही नहीं आ गए। गोविंद बाबानंद के जीवन में यूं ही नहीं आ गए। गोविंद के आने से पूर्व बाबानंद ने 9 लाख गायों की सेवा निश्चित रूप से करना प्रारंभ कर दिया था। 9 लाख गायों की सेवा करते और नित्य श्री यमुना जी में जाके स्नान करते और यमुना में स्नान करके शालिग्राम की सेवा करते। यमुना सज्जनों भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। महाराज यमुना जी में स्नान करके यदि आपने भक्ति की कामना की तो भक्ति अवश्य पुष्ट होती है। नमामि यमुने सकल सिद्धिदात्रीम। बल्लभ कुल में तो यमुना जी को इतना स्नेह करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग बल्लभ कुल जो है, यहाँ बल्लभ कुल में श्री यमुना जी में स्नान करने का भी विधान नहीं है। पुष्टि मार्ग में स्नान करने के लिए भगवान वल्लभाचार्य जी ने मना किया है। लेकिन क्यों? बोले नमामि यमुने सकल सिद्धिदात्रीम, सभी शुद्धियों को प्रदान करने वाली पटरानी, इनमें कैसे स्नान करें? तो सिर्फ आचमन करने का विधान है। आप जल को छीट सकते, आप प्रवेश नहीं कर सकते यमुना जी में, बल्लभ कुल में। इतना प्यारा भाव। नित्य जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। आज अरुणोदय से पूर्व रात्रि में ही स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण जी ने अपने दूत को वहां पर रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, यक्ष को। महाराज यक्ष ने आसुरी बेला समझ करके 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले का जो काल है, स्पेशली 12 से और 2 के मध्य का, महाराज ये आसुरी बेला है। एक बार मेरी कथा, बिहार में एक स्थान है समर्था, समस्तीपुर में समर्था कल्याणपुर, बहुत बढ़िया स्कूल है, बड़ी चर्चाएं हैं उसकी बिहार में। तो वहां समर्था स्कूल के ग्राउंड में कथा हुई। तो सज्जनों, उन दिनों कथाएं रात्रि में होती थी, उधर उतनी चर्चा नहीं थी मेरी, तो लोग रात में फ्री होकर के कथा, तो दिन में ही कथा करता हूँ, उस समय रात में कथा होती थी। तो कथा होते होते चौथे दिन के बाद रोज लेट हो ही जाता है, 12 बज जाए, 1 बज जाए, उसके बाद आके मैं प्रसाद ग्रहण करूं। तो जिसके यहाँ ठहरा था महाराज, उन्होंने गुरुदेव को फोन किया, बोले महाराज आपके जो शिष्य हैं वो तो निशाचर हो गए।
मुझे बड़ा रोष हुआ, निशाचर क्यों कहते हो भाई? बोले 12 बजे के बाद तो निशाचर लोग भोजन करते घूमते हैं, और आपकी लीला 12 बजे रात के बाद ही प्रारंभ होती है। तो सज्जनों, बोले अर्धरात्रि में प्रवेश किया है यमुना जी में स्नान करने के लिए। वर्ण के दूत यक्ष ने श्री बाबा नंद को पकड़ लिया। आसुरी बेला समझ करके, अज्ञान से परिपूर्ण होकर के नंद बाबा को पकड़ के यक्ष वरुण लोक में, वरुण पास में बांध करके वरुण लोक में बाबा नंद को ले गए। महाराज जैसे वरुण लोक में पहुंचे, लोकपालों ने जाकर के वरुण को बहुत समझाया, लेकिन वरुण जी को बात समझ में नहीं आई। प्रातः काल हुआ, बाबा नंद लौट करके नहीं आए। भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई, अरे अभी तक बाबा नहीं आए। आकर के यमुना महारानी के समीप बैठे हैं कि जानकारी हुई कि बाबा नंद को पकड़ ले करके वरुण लोक ले गए। भगवान ने जाकर के वरुण पर कृपा कीना है, और महाराज उसके मान का मर्दन करके परमात्मा बाबा नंद को लेकर के आए हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ है। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमशः परम। महाराज वरुण लोक में भगवान का दर्शन किया है। वरुण लोक में लोकपालों ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने बड़े प्रसन्न हुए हैं।